हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एसडी यादव बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन और इसमें आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट में जितने क्वेश्चन कवर होंगे दोस्तों इस वीडियो में आज हम कराएंगे। और वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। जो एसडी यादव वाली बुक है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार की बुक दी गई है ये, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अवेलेबल है ये, सभी के लिए बेहतर बुक मानी गई है। तो जिसका जीरो से एकदम स्टार्टिंग हो रहा है मैथ, तो वो इस ले और इस बुक से ही सॉल्यूशन करें, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ में जाएंगे। मैं एक्सरसाइज वाइज इस क्वेश्चन को कराऊंगा और पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को बने रहें और चलते हैं आज क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेकिन आपका जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आता रहेगा, मैं इस बुक से आपका क्वेश्चन पढ़ता रहूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से देख लेंगे। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा। दोस्तों इसमें कहा गया 5 क्रमिक पूर्णांकों का जो योग है वो s है, तो s जो है वो किस प्रकार संबंधित होगा बड़े पूर्णांक से। तो मैं इसके लिए आपको छोटा सा एक बात बताता हूं दोस्तों कि इस क्वेश्चन में क्या होगा कि यदि a1, a2 और a3, a4, a5, मैंने कहा कि ये 5 कोई पूर्णांक दिए गए हैं, 5 पूर्णांक दिए गए हैं। यदि मुझे इसमें चाहिए सबसे बड़ा पूर्णांक, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन से मैं क्या करते हैं, तो मैं सबसे पहले यदि इस वाले मान को निकाल लूं, माध्य मान निकाल लूं, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इन सभी को a1 प्लस a2 प्लस a3 और प्लस a4 और a3 प्लस a4 और प्लस a5 लेता हूं। मतलब सभी का मैंने सम करा और इसको मैंने क्या करा, 5 से डिवाइड कर दिया। मतलब जितने नंबर्स थे उनको उतने से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस माध्य नंबर अर्थात किसका वैल्यू निकल के आएगी, a3 की वैल्यू निकल के आएगी, a3 की वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन दोस्तों हमसे पूछा कि सबसे बड़ा मान, ये तो माध्य बिंदु है अर्थात माध्य मान दे रखा है। अगर मुझे सबसे बड़ा चाहिए तो a5 चाहिए, क्रमित है इसलिए a5 चाहिए। तो 1 2 कितने नंबर पे है, 2, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें 2 और जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 और जोड़ना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा नंबर निकल आएगा। सबसे छोटा नंबर अगर पूछा जाता तो मैं यहाँ पर माइनस का 2 कर देता, जिससे क्या होता सब में छोटा नंबर निकल के आ जाता। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस में आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या कहा है। कि दोस्तों क्वेश्चंस में कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग s है। कितना है, s। ठीक है, और 5 है तो मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूं। तो आप ये बात समझ में आई होगी, 5 का योग जो है, s का जो योग है उसे 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको ये जानते हैं कि माध्य बिंदु निकल के आएगा। क्या, माध्य बिंदु निकल के आएगा अर्थात माध्य मान निकल के आएगा। यदि हमें सबसे बड़ा चाहिए 5, तो मैंने कहा था आपको 2 और ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें 2 ऐड कर लीजिए, 2 ऐड कर लेंगे तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई से, 2 पंजे 10, इसके मान के तो कितना बनेगा, 2 पंजे 10 और ये s प्लस कितना हो जाएगा 10 और बटे में कितना आ जाएगा 5। तो दोस्तों यही आ जाएगा आंसर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार दे रखा कि श्रेणी 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। ये बात उसने कही है कि दोस्तों क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन नंबर 2 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट दे रखा है। ठीक है, ये बात इसने कही है और इसमें ये कहा है कि इसमें 5500 योगफल है। मतलब इनका जो योग दे रखा है अर्थात s जो दे रखा है, सम दे रखा है, वो सम कितना दे रखा, 5050 रुपए। कितना दे रखा, 5050। तो ये कह रहा कितने पदों का योग है, ये हमें n की वैल्यू से यहाँ फाइंड करनी है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम जानते हैं कि s बराबर एक फॉर्मूला होता है n/2 और 2a + n-1 इंटू डी का फॉर्मूला होता है। लेकिन इसको अगर शॉर्ट वेज में बात करें तो शॉर्ट वेज में इसका जो फॉर्मूला होगा वो s = किसके लिए, जब क्रमागत संख्या की बात करें, क्रमागत संख्याओं का बात करें तब हम डायरेक्टली जानते हैं कि n/2 और इंटू n+1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n/2 n+1 हो जाएगा जब क्रमिक संख्याएं दे रखी हो। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें क्रमिक संख्या दे रखी है, इसका s का योग यहां लगा देंगे हम, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां पर n/2 होगा और यहां पर कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करें इससे तो कितना हो जाएगा, 10100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10100। यहां पर n+1 हो जाएगा। एक तरीका का दोस्तों यहां से ये करने का है कि आप इसके फैक्टर कर लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करके इसे फैक्टर कर लीजिए, या तो तरीका ये है, या फिर आप यहां पर एक ऐसी वैल्यू चुनिए कि n की वैल्यूज ऐसी चुनिए जो कि गुणा करने पर, मल्टीपल करने पर 10100 आ जाए। तो मैंने यहां पर देखा
कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 100 हो जाएगी, क्योंकि 100 यहां पर आएगा और यहां पर 100 प्लस 1 अर्थात 101 आ जाएगा। तो मैंने देखा कि 100 इंटू अगर आप करेंगे 101 का मल्टीपल, तो यहां से जो मल्टीपल आएगा तो कितना आ जाएगा, 10,100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,100। तो एक तरीका तो यह है कि आप इस तरीके से आप देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा तो आप बेसिकली इसको कर सकते हैं, क्योंकि n यहां पर 100 होगा तो यहां पर 110 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,100 आ जाएगा। एक तरीका तो आपके पास ये हो जाएगा। यदि अगर ये बात आपको समझ में नहीं आए तो आप देख सकते हैं कि दूसरे तरीके से क्या करेंगे। दूसरे तरीके से दोस्तों ये कर सकते हैं कि मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं। यहां से फैक्टर कितना बन जाएगा, ये 10,100 और इस n की मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर प्लस का बनेगा n। यहां तक बन चुका है। आप इसको करेंगे n स्क्वायर प्लस n और ये माइनस का 10,100 हो जाएगा। दोस्तों इसके फैक्टर कर लीजिए। तो मैंने देखा इसका फैक्टर अगर बात करें तो इसका एक तो 100 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ये दो फैक्टर हो जाएंगे। भाई 10,100 के फैक्टर ऐसे होने चाहिए, गुणा करें तो 10,100 आना चाहिए और घटाने पे कितना बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। ठीक है, तो मैंने देखा 100 और 101 की मल्टीप्लाई करेंगे 10,100 बनेगा और जब आप इसमें से घटाएंगे 110 में 101 में से 100 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। लेकिन यहां देखते हैं अब आंसर कौन सा होगा, मतलब n की वैल्यू कौन सी होगी। तो दोस्तों मैंने यहां देखा कि जब यहां पर माइनस अगर दिया हो तो छोटा वाला नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि यहां पर माइनस होता, यहां पर भी माइनस होता तो आपका बड़ा वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद करूंगा कि ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + डॉट डॉट के 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों यहां से हमें विषम नंबर दे रखे हैं, विषम नंबर की सीरीज दे रखी है और हमें क्या निकालना है, उस विषम नंबर का क्या निकालना है दोस्तों, हमें योग निकालना है। विषम नंबर का क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। तो दोस्तों इसको हम किस तरीके से कर लेंगे ये बात समझ लेते हैं। ये कोई सीरीज दे रखी है, 15 पदों तक दे रखी है इसमें। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, एक तो फाइंड हमें दे रखा है n की वैल्यूज 15 दे रखी है। n की वैल्यूज मतलब नंबर ऑफ दे रखे हैं, कितने, 15 दे रखे हैं। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए आप जानते हैं कि s = n/2 का फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड बताया था मैंने आपको, n-1 × d का। यहां तक कोई आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर हम देखें यहां से दोस्तों तो ये कितना बच जाएगा, n की वैल्यूज तो 15 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहां तक। लेकिन 2 इंटू और a की अगर वैल्यूज की बात करें तो a कितना 1 है, प्लस n की वैल्यूज 15 दे रखी है -1 इंटू d की अगर वैल्यू की बात करें, d क्या सर्वांतर होता है, मतलब इसके बीच में अंतर कितना है, अंतर इसमें 2 का दे रखा है। कितने का दे रखा, 2 का दे रखा है। तो अब आपने देखा होगा 15/2 ऐसे रह जाएगा दोस्तों। और यहां से देखेंगे कि अगर मैं यहाँ 2 यहां पर दे रखा, 2 यहां कॉमन निकाल देते हैं बाहर, तो यहां से फाइनली बचेगा 1 और यहाँ 15 में से 1 कम करेंगे तो 14 बचेगा। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ 15 इंटू कितना आ जाएगा 15, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 225 आंसर। दोस्तों एक तो तरीका ये है, लेकिन आपको इसको ट्रिक से करना है तो बेहतर तरीके से ट्रिक से आप कर सकते हैं। देखेंगे ये कैसे ट्रिक से करेंगे दोस्तों। अगर हमें इसमें ट्रिक लगानी है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यदि विषम नंबरों का योग निकालना है, किसका, विषम नंबर का। अगर इवन नंबर का योग निकालना है तो हम जानते हैं कि n का वर्ग कर दीजिए। क्या निकालना है, s = n² और n कितना दे रखा, 15 दे रखा, तो 15 का वर्ग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, 225 हो जाएगा। तो मतलब आप बेहतर तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि 50 से कम 3 के सभी धनों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब हमें मल्टीपल निकालने हैं, 50 से कम होना चाहिए और 3 के मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, उनका हमें योग चाहिए, कितना योग होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपका, 50 से कम होने चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, उनका सम चाहिए। तो यदि हम देखें दोस्तों तो ये बनेगी सीरीज 3, 6, 9 डॉट डॉट इस तरीके से बनेगी। 50 से कम होने चाहिए, इसका मतलब मैंने देखा 48, क्योंकि 48 3 का मल्टीपल भी होता है। ठीक है, तो मुझे इनका मतलब 3 से 48 तक के बीच की या 48 तक की जो संख्या है उनका सम निकालना है, योग निकालना है। तो क्या कर लेंगे इस टाइप के, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी संख्या कितनी है, मतलब ये नंबर कितने हैं, इन नंबरों को हमें निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं कि यहां से हमें n की वैल्यू से निकालनी है दोस्तों। तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, 48 माइनस का 3। अगर n का वैल्यू निकालनी हो तो अंतिम पद में से पहला पद घटा दीजिए और इसमें अंतर कितने का, 3 का, 3 से जितना सर्वांतर उसे डिवाइड कर दीजिए और प्लस 1 इसमें जोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 45
और 45/3 और प्लस 1, इसे कैंसिल आउट कर लीजिए तो कितना बन जाएगा, 15×3 = 45 अर्थात कितना जाएगा 16। n की वैल्यूज कितनी है 16 है और हमें निकालना है इनका योग निकालना है। तो आप जानते हैं कि योग अर्थात निकालना सम निकालना है, तो सम के लिए आप सीधा सीधा करेंगे कि मल्टीपल कर देंगे n के मान से और इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, अर्थात कितना हो 48 प्लस कितना निकाल लेंगे यहाँ पर 3/2, क्योंकि l प्लस a मतलब प्रथम और अंतिम पदों का सम जो होगा बटे में 2 कर लेंगे और n के मान से मल्टीपल, अर्थात मैं फॉर्मूला इसका लिख देता हूं दोस्तों। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा कुछ यहां से n इंटू a प्लस एल अपॉन 2 लगा देंगे, तो इससे क्या निकल जाएगा, इनका मतलब योग निकल के आ जाएगा सम, अगर क्रमिक नंबर दे रखे हैं तो कैंसिल आउट कर लेंगे इसको, कितनी बार 8 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो 8 इंटू कितना हो जाएगा, ये वाला यहां से देख लेंगे दोस्तों, तो ये बनेगा 51, कितना हो जाएगा 51, मल्टीपल कर लेंगे इससे 8 × 8 8 × 5 40, 8 × 8 8 × 5 40 मतलब कि 408, इसका आंसर कितना हो जाएगा 408 हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि दिया है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 10 = 55, तो योगफल 6 + 12 + 18 + 24 + 60 बराबर होगा। मतलब यहाँ पर हमें वैल्यूज पूछी गई है, ठीक है, तो हम उसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं यहाँ से दोस्तों। तो यहाँ से वैल्यूज कितनी बनेगी इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 सीरीज दे रखी है, एक तो सीरीज दे रखी है 1 से दे रखी है, कहां तक दे रखी है 10 तक, 1 2 3 प्लस डॉट डॉट और प्लस 10 तक दे रखी है 55, और दूसरी जो सीरीज दे रखी है दोस्तों वो हमें दे रखी है 6 + 12 और प्लस 18 प्लस 24 प्लस डॉट डॉट और प्लस 60 तक दे रखी है, ठीक है, और हमसे इसकी वैल्यूज पूछी गई है। क्या पूछा है, इसकी वैल्यूज पूछी कि इसका मान कितना होगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे रखा तो कैसे करेंगे, देखेंगे यहां से कि यदि मैं इसमें देखूं कॉमन 6 यहां पर कॉमन है, 6 यहां 6 यहां 6 यहां, मतलब सभी के पास से अगर मैं 6 कॉमन लेता हूं तो दोस्तों यहां से बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट, और यहां से कितना बचेगा प्लस का 10 बचेगा, यही तो बचेगा दोस्तों। हमने ये चीज देखी यहां पर कि 6 ऐसे ही रहने देंगे और इस वाली पूरी सीरीज का जो वैल्यूज देखिए वो कितने दे रखी है 55 की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो कितना आएगा 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 33 मतलब 330। आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट 10 = 55, तो 11 + 12 + 13 प्लस डॉट डॉट प्लस 20 किसके बराबर होगा। दोस्तों हमसे यहाँ पर ये पूछा है, इसमें एक सीरीज हमें दे रखी है ये वाली, एक सीरीज तो हमें दे रखी है ये वाली, और दूसरी सीरीज इसने दे रखी है कुछ इस तरह से 11 + 12 + 13 प्लस डॉट डॉट प्लस 20 तक दे रखी है। एक सीरीज हमें ये दे दी है, ठीक है, हमसे इसकी वैल्यूज पूछी किसके बराबर होगी, अर्थात किसका मान इसमें पूछा गया है, इसका मान किसके बराबर होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं भी इसका मान पूछा है ना कि हमसे इसका मान पूछा है। तो अगर हम इसका मान निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को बताया था आपको, पहले हमें पता होनी चाहिए कि n का मान कितना है इसके बीच में। तो मैंने देखा n का जो मान होगा 20 माइनस का अगर 11 करें और बटे में कितने डिफरेंस इसमें 1 का, और प्लस कितना हो जाएगा 1। अगर n की वैल्यूज मुझे चाहिए तो आप देखिए 20 में से 1 कम करेंगे 11 कम करेंगे तो कितना बचेगा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, मतलब n की वैल्यूज कितनी होगी 10 हो गई। अगर हमें चाहिए योग अर्थात सम चाहिए, मुझे इसका मान चाहिए, तो आप ये जानते हैं कि n की वैल्यूज को मल्टीपल करना है, n की वैल्यूज को मल्टीपल करना है इस वाले के और मतलब अंतिम और प्रथम पद के सम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 + 20 और अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो फाइनली आपका यहां से बनेगा 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे 5 बार, और यहां से देखेंगे तो कितना बच जाएगा, यहां से 31 बन जाएगा। कितना बनेगा 31 बन जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 की इससे 3 × 15 और 5 मतलब 155, कितना आ जाएगा 155 आ जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका आंसर में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट 49 + 50 + 49 + 48 प्लस डॉट डॉट प्लस 3 + 2 + 1 किसके बराबर होगा। मतलब एक सीरीज दे रखी है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 49 + 50 फिर 49 फिर 48 फिर 47 डॉट डॉट, इस तरीके से दे रखा आपका यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है, ठीक है। तो हम इसका योग निकालना, हमें सम निकालना है, तो उसको देख लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट 49 50 प्लस फिर 49
48 और डॉट डॉट +3 +2 +1 ये दे रखा है दोस्तों। हमसे इसका क्या पूछा, सम पूछा, मतलब इसका मान पूछा कि इसका मान कितना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम कर सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ से देखा कि यहाँ 50 तक हम जानते हैं निकालना इसको, या फिर हम जानते हैं कि 49 का भी जानते हैं। अगर मैं इस 50 को 2 मिनट के लिए हम खत्म कर देता हूं तो 1 से 49 तक का सम यहाँ पर और 49 से 1 तक का सम यहाँ पर, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि हम 1 से 49 का मान निकाल लें, 1 से 49 का मान निकाल लें और 2 से मल्टीपल कर दें, तो मतलब इन 49 तक की टोटल सीरीज का मान निकल कर जाएगा। फिर बाद में 50 जोड़ दें तो आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं कि मैंने देखा कि अगर मुझे 1 से 49 चाहिए, मतलब इसे छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, अगर 1 से 49 का मुझे सम चाहिए तो किस तरीके से सम निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो इसका हम देखते हैं तरीका कि n का मान पता होना चाहिए। तो n कितना, 1 से 49 अर्थात 49 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 से 49 तो 49 ही आ जाएगा। आगे देखते हैं यहां से कि फिर उसके बाद हम जानते हैं कि इनका क्या चाहिए, सम 49 और कितने हो गए 50, तो 50 बटा कितना 2, यही तो हो जाएगा। मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है n इंटू a प्लस l और बटे में 2, यही तो होगा। a प्लस 2, a क्या है प्रथम पद और l क्या अंतिम पद दे रखा है, ठीक है। और n क्या है, मतलब पदों की संख्या दे रखी है। अब इसको देखेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे यहां से, तो कितना बन जाएगा, 125 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यह आएगा 49 इंटू 25। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब यहां से यहां तक का सम आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 25 नामा 225 का 5 हो जाएगा, और 25 की गुणा कर लेंगे 4 से, 25 चौका 100 और 22 हासिल के तो कितना बन जाएगा 1225 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 1 से 49 तक का हुआ, लेकिन 49 इधर भी दे रखा है तो दो डबल सीरीज से 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर कंप्लीट चाहिए तो 50 और जोड़ लीजिए, ये तो हो जाएगा। तो फाइनली कितना बन जाएगा, 12 दूनी 24 और 50 मतलब 2450 और प्लस 50 जोड़ दीजिए, तो फाइनली कितना बना 2500 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 2500 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखा, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। भाई आपके जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें दे रखा है कि 7 क्रमिक सम पूर्णांक दे रखे हैं और वो कह रहा है कि इनका जो योग है वो 140 दिया है, तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा, क्या होगा सम पूर्णांक क्या होगा। तो हम देख लेते हैं। भाई सबसे पहले हमने बात करी थी आपको कि आपको सम दे रखा है 140 क्या दे रखा है, योग दे रखा है, कितने हैं 7 हैं। तो मैं अगर 7 से डिवाइड करूं तो क्या निकल के आता है, माध्यमान निकल के आएगा, मतलब कितना आ जाएगा 20 नंबर निकल के आया, 7 के बिल्कुल बीचों बीच वाला नंबर निकल के आया। अर्थात मैं बात करूं कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, तो अर्थात इसका मान निकल के आ गया है हमारे पास। किसका मान निकल के आया है, इसका मान निकल के आया 20, ये क्योंकि 3 इधर और 3 इधर, क्योंकि माध्य मान निकला हमारा A4 कितना है 20 है। लेकिन हमसे सबसे बड़ा नंबर पूछा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा A7 है। अर्थात मुझे A7 की वैल्यूज फाइंड यहां से करनी है। तो दोस्तों A7 की वैल्यूज कैसे निकलेगी, क्योंकि 20 तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। लेकिन यह क्रमिक तो है, लेकिन क्रमिक के साथ साथ क्या दे रखा है, सम भी दे रखा है। तो आप सम जानते हैं कि सम का मतलब है कि हर बार 2 का डिफरेंस। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 2 प्लस, क्योंकि 1 नंबर फिर 2 नंबर को देंगे फिर 2 प्लस, यही तो हो जाएगा। और फिर आपने 2 यहां पर पहुंचेंगे तो 2 यहां पर हो जाएगा, कितना हो गया 26। तो इसका मतलब हो गया सबसे बड़ा जो आपका नंबर हो जाएगा वो 26 हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो गया 26, क्योंकि 2 इसलिए जोड़ा है क्योंकि यहां पर एक सम होता है, एक विषम, एक सम एक विषम, इसलिए हम देखते हैं कि हर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका सम नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या कितनी होगी। भाई दोस्तों यहाँ पर दे रखा आपके 133 दे रखा योग, और हमसे क्या पूछा है, यहाँ से विषम सबसे बड़ा नंबर पूछा है, विषम सबसे बड़ा नंबर पूछा है। तो हम देख लेते हैं कि 9 आपका क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में 133 दे रखा सम 7 संख्याओं का, और 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो माध्य बिंदु निकल के आएगा, अर्थात माध्य मान निकल के आएगा। 7 से मैं डिवाइड कर लेता हूं इसको, तो कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 ही 7, और यहां से कितना बचेगा दोस्तों 4 बचेगा, तो कितना हो जाएगा यहां से 6,
और 6 कितना होगा 63, 7 नाम 63, मतलब 19 बन के आएगा। कितना 19 बन के आएगा। तो 19 माध्य बिंदु निकला है, लेकिन 7 में है, इसका मतलब मैंने अभी बात करा था कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, मुझे इसका मान निकाल के निकालना है। इसका मान तो पूछा हमसे, शायद इसी का मान पूछा, देख लेता हूं एक बार इसको। तो न्यूनतम विषम पूर्णांक, अर्थात न्यूनतम विषम पूर्णांक पूछा है, मतलब न्यूनतम मतलब कम मान पूछा है। इसका मतलब हम जब इधर को चलेंगे तो मान कम होगा और इधर को चलेंगे तो मान क्या होगा, बढ़ेगा। यही तो चीज है। तो न्यूनतम मान के लिए हमें कौन सा मान चाहिए, ये वाला मान नहीं चाहिए हमें, ये वाला मान नहीं चाहिए हमें, चाहिए न्यूनतम अर्थात घटने वाला मान चाहिए। तो इसका मतलब ये A1 अगर मुझे चाहिए तो 19 माइनस करना होगा। कितना माइनस, क्योंकि यहां पर जो दे रखा है वो आपका कितना दे रखा, 19 दे रखा है वाला मान। कितना 19। तो 1 2 3 अर्थात कितना बैक आना है, मुझे 3 स्थान बैक आना है। और 3 का मतलब है कि 6 बैक करना, क्योंकि हर एक नंबर के बाद 2, इसलिए आपको 2 नंबर कम करेंगे तो 1 2 3 अर्थात 6 नंबर यहां से कम करना होगा, जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया। तो 6 कम कर लीजिए, कितना बचेगा यहां से, तो यहां से बचेगा 13 दोस्तों। कितना बचेगा 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम अगर मान की बात करें तो वो 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना होगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें 3 संख्याएं दे रखी हैं और 3 संख्याओं का योग दे रखा है, उन्हें 1350 दे रखा है। उसने कहा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो संख्या है उसका सम कितना होगा, योग कितना होगा। भाई 10वें क्वेश्चन में 1350 दे दिया योग किसका, 3 संख्याओं का। अगर मैं इन 3 संख्याओं में देखूं कि A1 A2 A3 की बात करूं तो दोस्तों आप जानते हैं कि तीसरी वाली संख्या बीच वाली जो है दूसरी संख्या, अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो A2 की वैल्यू निकल के आएगी और कितनी आएगी, यहां से कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको। तो मैंने देखा यहां से दोस्तों कि मान जो बनेगा वो 3 ही कन 3 चौक 12 बनेगा और 3 पंजे 15, मतलब 450, मतलब A2 की वैल्यू 450 आ जाएगी। A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450 निकल के आएगी। आप मुझे ये बताइए कि यदि मुझे इसका और इसका सम चाहिए तो कितना होना चाहिए। आप कहेंगे सर जी इसका मान, अगर आप जाओगे पीछे को तो क्रमिक है, यहाँ सम की बात नहीं करी है, इसलिए मैं इसमें 1 जोड़ूंगा, ठीक है, और नहीं कम करूंगा, सॉरी इसमें 1 कम करूंगा। और इसकी अगर मैं बात करूं कि A2, अगर मैं A2 करूं कम तो इसका मतलब 1 आ जाएगा, और यहां से बात करूं इसका तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहां से बन के आ जाएगा, मैं देखता हूं यहां से A2 प्लस 1। भाई अगर इसमें 1 जोड़ दोगे तो ये A3 निकल के आएगा, और आप A2 में 1 कम कर दोगे तो कितना बनेगा, A1 बन के आ जाएगा। मतलब अब ये जो वैल्यू बनी है वो A1 की बन गई और ये वाली जो वैल्यू बनी है वो A3 की बन गई। इनका हमसे सम पूछा है, इसका हमसे सम पूछा है। इसका मतलब मुझे जब इसका मान चाहिए तो आप ये बताओ मुझे कि अगर मैं इसको जब जोड़ूंगा तो ये 1 से तो 1 कट जाएगा, कटेगा नहीं, तो यहाँ A2 प्लस A2 बचेगा, और A2 की वैल्यू मतलब 450 को 2 बार जोड़ना है, 450 को 2 बार जोड़ना है, तो कितना बनेगा, फाइनली आंसर बन जाएगा आपका 900। कितना आ जाएगा, 900 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई भेजना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यहां पर हमसे पूछा है कि 3 के मल्टीपल 100 और 200 के जो बीच में होंगे, 100 और 200 के बीच में ऐसी संख्याओं का योग निकालना है जो 3 की क्या हो, गुणज हो, अर्थात मल्टीपल होनी चाहिए। तो हमने देखा कि भी 100 और 200 के बीच की बात हमसे कर रहा है, 100 और 200 के बीच की बात कर रहा है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने देखा 102 होगा, 105 होगा, डॉट डॉट मैंने लास्ट वाला नंबर देख लिया तो 198 होगा, ये तो देखा मैंने, क्योंकि इसके 100 के बीच में और 200 के बीच में जो 3 का मल्टीपल है वो ये है 102, 105, 198, इनका हमसे सम पूछा है। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको ये सम निकालना है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये संख्या है कितनी, n का मान हमें पता होना चाहिए। तो मैंने देखा कि अगर n का मान निकालना है दोस्तों तो n के मान के लिए कि इस लास्ट वाले में से अंतिम पद में से आपको प्रथम पद घटाना है, तो प्रथम ये वाला नहीं होगा, ये वाला प्रथम नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच का तो हमसे पूछा गया है, इनके बीच में यही तो हो गया, तो प्रथम ये हो गया, अंतिम ये वाला हो गया, ठीक है। तो 102 घटा देना है इसमें से, और बटे में कितने का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस, ठीक, प्लस 1 ऐड करेंगे तो फाइनली n की वैल्यूज कितनी बनेगी यहां से देख लेते हैं। कि यहां से अगर मैंने इसको घटाया तो कितना बचेगा, यहां से बचेगा 96, अर्थात 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, प्लस 1 कर लेंगे, तो यहां से इसको देखेंगे तो ये फाइनली कितना बनेगा दोस्तों, यहां से
3 3 9, 3 2 6 32 और एक कितना होगा 33। भाई n की वैल्यूज कितनी बनी, 33 बनी। अब हमें क्या निकालना है, हमें इनका सम निकालना है। तो हम जानते हैं कि हमने एक फॉर्मूला बताया था, अगर सम वाला फॉर्मूला आपको चाहिए तो n इंटू a प्लस एल बटे 2 लगा दीजिए, हमने ये बताया आपको। तो आप इसमें वैल्यूज फाइंड कर लगाइए। देखो n की वैल्यू 33 हो जाएगी और a का वैल्यूज कितना लगाना है, a की वैल्यूज आपको 102 लगाना है और l की वैल्यूज 198 लगाना है और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 33 मल्टीपल अगर आप देखेंगे यहां से तो ये कितना बन जाएगा 300 और 300 बटे कितना 2, 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए इसको, 150 बार कैंसिल आउट। तो यहां बनेगा 33 इंटू 150 और मल्टीपल कर लेंगे 15 × 45 का 5 हो जाएगा, 15 × 45 और 4 49, मतलब ये हो जाएगा 49 50। कितना हो जाएगा 49 50, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 4950, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए। हमसे पूछा कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालना है। तो दोस्तों यहां से किस टाइप से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो यहां से देखा कि क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में n की वैल्यूज दे रखी है उसने 20 और ये कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए। तो मैंने कहा था कि जब विषम की बात करता है तो विषम के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, विषम के लिए विषम की बात करें तो n स्क्वायर लगा लेना सम के लिए। तो n की वैल्यूज कितनी 20, 20 का वर्ग कर लीजिए तो फाइनली कितना बन जाएगा 400, इसका आंसर बन जाएगा। कितना बन जाएगा 400, इसका आंसर बन जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा आपको। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट्स देखिए रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको वीडियो कैसा लगा है और दोस्तों के साथ अपने शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। भाई सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ पर निकालनी है, 3 से विभाजित होने वाली 3 प्राकृतिक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दे रखा है उसने, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि 72 3 प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग है। तो मैं अगर देखूं इसको 3 से डिवाइड कर लेता हूं, 3 से जब डिवाइड करूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कितना आएगा 24। अगर A1 A2 A3 की मैं बात करूं तो दोस्तों ये वाला जो मान निकल के आया इसका मान कितना आया 24 निकल के आया। कितना आया है 24 निकल के आया। लेकिन हमसे उसने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछी है वो भी विषम। तो आप देखेंगे भी अगर सबसे बड़ी विषम संख्या की बात करें तो आपको अब जानते हैं कि विषम अगर हमें ऐड करना है तो क्या करना होगा, क्योंकि यहां पर इस वाले नंबर में हमें निकालना सबसे बड़ी विषम संख्या तो ये वाली निकलेगी। अगर आपने इसमें जोड़ा 2, क्योंकि आप सोचेंगे कि सर ने कहा था कि एक सम होता है इसलिए हम 2 ऐड कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26 आंसर हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर नहीं होगा। आपको यदि A3 की वैल्यूज निकालनी है तो आपको 24 + 3 करना होगा। कितना 24 + 3, क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि जो उससे बड़ा नंबर आने वाला है तो यहां पर अगर हम देखते हैं यहां पर कि अगर 2 माइनस करोगे, यदि आप एक भी इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना बनेगा 24 बनेगा, तब भी क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने ये बात करेंगे विषम की बात अगर करता है तो हमें आगे लेके चलना होता है। वैसे भी ऑप्शन में जो दे रखा है 21 27 24 और 36 इसका आंसर दे रखा है। तो विषम के लिए बोला है कि विषम नंबर आपका कितना होगा 3, इसलिए कितना आंसर हो जाएगा 27 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि ये हमने 3 इसलिए ऐड करा कि 3 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि आप जब इस 3 को 3 से विभाजित करेंगे तभी तो आपका 1 बनेगा, इसलिए मैंने यहां पर 3 भी ऐड करा है। क्योंकि ये 24 तो आपका 3 से डिवाइड है लेकिन 3 डिवाइड है, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। तो आपका जो नंबर होगा सबसे बड़ा वो 27 से इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं 14 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है आपका 101 + 102 + 103 + ... 200 का योग क्या होगा। मतलब 101 + 102 + 103 + ... 200 का योग क्या होगा, ये बात हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों 14 क्वेश्चन से में दिया कि 101 + 102 और +103 और + ... 200 दे रखा है। हमसे पूछा कि इसका सम क्या होगा। भाई इसका योग हमसे पूछा है। हम जानते हैं काफी क्वेश्चंस हमने करे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कि हमें सबसे पहले यदि n का मान मिल जाए,
कि इसके अंदर नंबर कितने हैं, तो हमें पता चल जाएगा। हम देखते हैं कि n का मान अगर निकालना है तो हम अंतिम वाले में से प्रथम वाले को घटा देते हैं। भाई 200 माइनस मैंने 101 करा और बटे में कितना कर दिया मैंने, इसमें डिफरेंस कितने का, 1 का, भाई डिफरेंस और प्लस 1। तो आपने फाइनली यहां से देखा कि मैंने 200 में से 101 कम करा तो कितना बचा, 99 बचा, और 99 प्लस मैंने 1 करा तो कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया, 100, अर्थात ये 100 इसका आंसर बन चुका है। और सॉरी n का मान कितना आ गया, 100 आ गया। लेकिन हमसे इसका योग पूछा है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे इस क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस में हम देखेंगे यहां से कि अगर हमें सम चाहिए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में कर सकते हैं 100 मतलब n और इनटू, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला n इंटू a प्लस एल बटा 2, यही तो बताया मैंने आपको। तो n कितना आपका 100 दे रखा है और a कितना दे रखा है आपको, a दे रखा है 101, 101 प्लस आप l ऐड करेंगे 201, नहीं 200 सॉरी, और बटे में कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो 50 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आप जब इसको ऐड कर लेंगे दोस्तों कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 301, 301। आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 5 ही 5 हो जाएगा, 0 और 5 थे 15, 15,050 आ जाएगा। 15,000 क्या हो जाएगा, 50 इसका आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका है इसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 16 36 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 के जोड़े का मान क्या होगा। भाई हमसे पूछा है 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट डॉट 100 दे रखा है। हमें इसका मान निकालना है, कितना मान इसका होगा, मतलब इसका सम कितना होगा। क्वेश्चन से में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, 9 प्लस 16 प्लस 25 और प्लस 36 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 दे रखा। हमें इसका सम निकालना है दोस्तों। लेकिन आप यहां देखेंगे कि यहां पर कुछ कंडीशंस इस तरह से बननी है। इसका मतलब ये सीरीज जो दे रखी है वर्ग में दे रखी है, और वर्ग में जब दे रखी है तो हम इसका किस टाइप से सॉल्यूशन निकालेंगे, इस चीज को हम यहां देख लेते हैं। अब इस टाइप का आपको कहीं मिल जाए तो आप किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि सीरीज कहीं 1 + 2 + 3 इस तरीके से आपको वर्ग मिले और डॉट डॉट इसको n स्क्वायर तक बात करें तो इसका जो सम होगा वो सम होता है n + 1 n + 2n + 1 और बटे 6। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। अगर 1 से स्टार्टिंग है n तक दे रखा, लेकिन ये 1 से स्टार्टिंग नहीं है, ये कहां से दे रखी है स्टार्टिंग, ये आपके 3 से स्टार्टिंग दे रखी है। तो इसके दो तरीके यहां से हैं, या तो आप इसका कंप्लीट 1 से निकाल लीजिए सॉल्यूशन और उसमें से 5 कम कर दीजिए। 5 कम क्यों, क्योंकि यहां पर 1 का वर्ग होगा और प्लस 2 का वर्ग होगा, तो 2 का वर्ग 4 और 1 5, 5 घटा दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो आपका पास ये होगा, या दूसरा तरीका आपके पास ये होगा पूरी सीरीज ही घटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि पहले मान लगा लेते हैं n कितना है, n इसमें 10 होगा। भाई n की वैल्यूज कितनी होगी, 10 होगी। मैं इस वाले फॉर्मूले इसका मान लगाता हूं तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 11, 10 और 11, और आगे देखते हैं इसको कितना बन जाएगा, यहां से 10 दूनी 20 और कितना हो जाएगा 21, और बटे में कितना हो जाएगा 6। हम कह रहे हैं कि 5 कम कर दीजिए, क्योंकि 5 इसलिए कम मैंने आपको बोला है, 5 कम कर दीजिए। तो यहां से 3 से कैंसिल आउट कर लेंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। और आप यहां से देखेंगे इसको तो कितना 2 से 5 बार गुणा कर लीजिए इसका, तो कितना बन जाएगा 11 पंजे 55, और 55 इंटू कितना 7 माइनस का 5। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 मतलब 385 माइनस का 5। तो दोस्तों फाइनली आंसर हो जाएगा 380। कितना हो जाएगा इसका 300, इसका 80 इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखा 11 की पावर 2 प्लस 12 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस 21 की पावर 2 का योग क्या होगा। मतलब हमें 11 की पावर 2 दे रखी है प्लस 12 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट 21 की पावर 2 दे रखी है, तो उसका मान कितना होगा, अर्थात उसका सम कितना होगा, ये चीज हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो क्वेश्चंस को निकाल लेते हैं आंसर इसका। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 क्वेश्चंस दे रखा है और 16 में दे रखा कि 11 की पावर 2 दे रखी है, 12 की पावर 2 दे रखी है और डॉट डॉट और 21 की पावर 2 दे रखी है, और इसका मान में निकालना है सम। क्या निकालना है, सम निकालना है, योग निकालना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, सबसे पहले हमने देखा है कि यदि हम 1 का वर्ग और 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग प्लस डॉट डॉट और 10 का वर्ग अगर हम बात करें, ठीक है, तो अभी यहां से हमने देखा 10 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग डॉट डॉट और प्लस कितना 21 का वर्ग मैंने यहां पर करा।
तो फाइनली अगर मैं कहना चाहूं आपसे कि 1 से 21 तक का योग निकाल लीजिए, 1 से 21 तक का योग निकालेंगे तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला n+1 और n+1 अपॉन 6 क्या होता है। ठीक है, तो आप यहां से क्या काम करते हैं कि इसका मान लगा लीजिए। तो मैंने जैसे ही मान लगाया इसका, तो कितना हो जाएगा, n का मान 21 इंटू 21 और कितना हो जाएगा 22 और इंटू 21 दूनी 42 और कितना हो जाएगा 43 और बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां तक कोई बात भी आपको ऐसी नहीं जो समझ में नहीं आ रही, बाकी सब समझ में आ रहा होगा। लेकिन हमने आगे देखा माइनस भी हम कर देते हैं। माइनस क्या करना दोस्तों, माइनस हमें यहां से ये करना है क्योंकि यहां से इतनी वैल्यूज हमें माइनस करनी है अभी, क्योंकि हमें यहां से आय का योग चाहिए। तो इसको माइनस करने के लिए हमने अभी वैल्यूज निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में, कि इसकी वैल्यूज कितनी आई थी, 300 कितनी आई थी, 385 आई थी, 385 इसकी वैल्यूज आई थी। अभी हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखते हैं 3 से कैंसिल आउट कर लेता हूं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट 11 बार हो जाएगा। ठीक है, फाइनली जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखते हैं 11 से गुणा कर लेते हैं, 11 × 33 हो जाएगा और 11 × 44 हो जाएगा, 44 और 3 हासिल के कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू कितना 7 माइनस का 385। फाइनली अगर हम यहाँ से देखें आगे तो कितना बन जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा, 7 × 21 का 1 और 7 × 49 और 51 और 7 चौक 28, 28 और 5 कितने हो जाएंगे 28, 5 33, 28 और 5 33 और माइनस हमें 385 कम करना है। ठीक है, तो यहां से फाइनली कितना आंसर बन जाएगा, यहां से आंसर देखते हैं इसे, क्योंकि आप 11 में से 5 कम करेंगे तो 6 बचेगा और यहां से आपका जो बचा कितना बचा, 11 में से 8 कम कर देंगे 3 बचेगा, सॉरी 10 में से आपने कितना कम कर दिया 8 2 बचेगा, यहाँ कितना रहेगा 2 में से आपने कम कर 12 में से तो 9 बचेगा और ये कितना 2, मतलब 2926 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2926 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको सॉल्यूशन बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें, कमेंट्स में रिप्लाई जरूर भेजें ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको पूरा सॉल्यूशन पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कराता रहूं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या रखा, यदि 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट x की पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 6 हो तो 1 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस 19 की पावर 2 बराबर किसके होगा, ये बात हमसे दोस्तों यहां से पूछी है। चलो देखते हैं क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं इससे पहले, क्योंकि यहां दे रखा 1 की पावर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 17 दे रखा 1 की पावर 2 2 की पावर 2 3 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस x की पावर 2 बराबर दे रखा x इंटू x प्लस 1 और x प्लस कितना दे रखा 2x प्लस 1 और बटे में दे रखा 6। तो हमें मान किसका निकालना है, हमसे मान उसने पूछा कि 1 की पावर वाला, 1 की पावर 2 3 की पावर 2 और प्लस 5 की पावर 2, ठीक है, और प्लस कितना दे रखा n की पावर 7 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट और प्लस 19 की पावर 2, ये हमें दे रखा। मतलब हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है दोस्तों। तो इसकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। भाई हाँ, आप सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर विषम नंबर दे रखा है, एक के बाद एक को छोड़ना है, इस तरीके से इसमें दे रखा है। तो मैं अगर बात करूं कि इस सीरीज में टोटल नंबर कितने 19, कितने दे रखे हैं 19 दे रखे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि x अर्थात n प्लस 1 और n प्लस 2 हो जाएगा। बस यहां पर जो लास्ट वैल्यूज दे रखी है ये वाली, यहां पर विषम की बात कर रहा तो n प्लस 2 लगा देना है और बटे में कितना लगाना है 6 लगाना है, बस दैट्स ऑल, आपका आंसर बनकर जाएगा। चलो देखते हैं सॉल्यूशन कितना बनेगा। तो यहां से देखेंगे कि n की वैल्यूज कितनी है 19, फिर n के स्थान पर आपको यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20, आप यहाँ n के स्थान पर रखेंगे तो कितना बन जाएगा 21 और आपको कितना हो जाएगा 6 कैंसिल आउट कर लेंगे इसको 2 बार 3 से और इसको 7 बार, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 10 बार, आप इसके मल्टीपल कर लेंगे। तो यहाँ से मल्टीपल करने के बाद कितना फाइनली बनेगा ये चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ से। तो 70 हो जाएगा यहाँ से 19 × 70 और 70 गुणा कर लेंगे इससे 133। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1330। कितना हो जाएगा 1330 हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई भेजना बिल्कुल ना भूलें। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर 1330। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, उन संख्याओं का योगफल क्या है।
भाई हमसे यहाँ पर पूछा है कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है, दो प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा 394। अब हमें यहां से वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं भाई यहां पर कि हमने मान लिया 18 में कि एक विषम संख्या आपकी x हो गई और दूसरी x+2 मान ली हमने, ठीक है। दो हमने विषम प्राकृतिक संख्या मान ली, क्रमागत है ये। अगर इनके वर्ग की बात कर रहा तो ये इसका वर्ग हो जाएगा और इसकी बात करें तो x+2 का वर्ग भी हो जाएगा, बराबर 394 क्या होगा कि इन दोनों का प्राकृतिक संख्याओं का, विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो वर्ग है उनका योग कितना 394। तो वही हम कंडीशन के अनुसार चल रहे हैं। यहाँ पर देखें x² बन जाएगा दोस्तों, इसको देखेंगे तो x² और प्लस कितना होगा 4 और प्लस इनका वर्ग का दूना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 4x बराबर 394 हो जाएगा। यदि फाइनली इसको एक तरफ करें तो एक और एक कितना जाएगा 2 और यहां से देखेंगे तो 4x और 4 कम करके इसमें इधर लेके आएंगे तो 390 बराबर 0 के। आप इसमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो x² प्लस कितना हो जाएगा 2x और माइनस यहां से दोस्तों कितना बन जाएगा 1 और 2 से भाग करेंगे तो 18, 2 नाम 18 और 2 पंजे 10, 195। भाई ऐसे 195 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं जो कि गुणा करें तो आपका 195 बनना चाहिए और यदि घटाएं तो कितना बनना चाहिए, यदि घटाएं तो 2 बनना चाहिए। ऐसे फैक्टर हमसे यहां पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चंस कितना बन जाएगा आपका। फैक्टर हम देख लेते हैं भाई, ये सबसे पहले 195 के अगर फैक्टर हम बनाएं 195 के तो 5 से कैंसिल आउट, 5 3 15 और 5 यहां से 4 बचा तो 5 नाम 45, 3 से 3 1 3 3 3 9 13 से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से देखेंगे कि 3 5 15 और 13 1 13 मतलब 15 माइनस 13 कर देंगे तो इसका जट से बना 15 और यहाँ कितना आ जाएगा 13, 15 और 13 आ जाएगा। मैंने कहा था यदि यहाँ पर माइनस दिया हो तो x की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो x का अगर मान निकालें तो x का मान कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस है तो 15 छोटा वाला मान हो जाएगा, ठीक है। नहीं छोटा मान ये नहीं, छोटा ये वाला है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या हमसे ये देख लेते हैं। उसने हमसे पूछा है कि उन संख्याओं का योगफल कितना है, तो योगफल चाहिए। इसका मतलब एक हमारा 15 है तो 13 है तो दूसरे वाला कितना आ जाएगा x+2 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 15। अगर x+2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अगर इन दोनों को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा 28, 28 इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चंस को देखते हैं। 19 क्वेश्चन में कहा कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 9 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3 का मान किसके बराबर होगा, ये बात हमसे पूछिए। 19 क्वेश्चंस में 1 की पावर 3 दे रखी है, 2 की पावर 3 दे रखी है और 3 की पावर 3 डॉट डॉट और हमसे फाइनली कहां तक पूछा है, इसमें 10 तक पूछा था, 10 तक। तो 10 की पावर 3 के बराबर क्वेश्चन मार्क दे रखा, मतलब कितने इसका मान होगा। तो यहां से अगर हम देखें इनका सम निकालें तो सम कितना बनेगा, ये चीज को हम चेक करना है। तो आप देखेंगे कि इसके लिए आपको 1 की पावर 3 प्लस कहीं 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट n की पावर 3 मिल जाए तो दोस्तों इसमें आपको फॉर्मूला लगाना होगा n प्लस 1 की पावर 2 का वर्ग लगा दीजिए, का वर्ग लगा दीजिए और इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं यहां पर यही चीज लगाने वाला हूं। अगर मुझे सम चाहिए किसका, इस सीरीज का, तो हम देखेंगे n का मान कितना 10 है इंटू 10 प्लस 1 11 और बटे में कितना हो जाएगा 2 और इसकी पावर कितनी लगी हुई है 2 लगी है। 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे कितनी बार 5 बार, तो 11 पंजे कितना हो गया 55 और 55 को 2 बार लिख लेंगे क्योंकि 2 बार इसकी पावर दे रखी है। मल्टीपल कर लेंगे 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 और 1 कितना 6 अर्थात कितना होगा 5 6 30, ये इसका 30 हो जाएगा। अर्थात फाइनली जो आंसर बन जाएगा इसका कितना बन जाएगा 30 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है ये चीज हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है दोस्तों कि 5 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 की पावर 3 के योग का मान क्या होगा। भाई यहां से जो स्टार्टिंग करा है क्वेश्चन नंबर 20 में उसने 5 से स्टार्टिंग करा है, 5 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 की पावर 3 दे रखा है। हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, इसका मान हमें निकालना है। तो दोस्तों आपसे अगर मैं एक बात जानना चाहूं कि यदि हम 1 से और हम
10 तक की अगर वैल्यूज निकालें तो आप जानते हैं कि इसकी वैल्यूज कितनी होती है, 30-25 होती है। कितनी होती है, 30-25 होती है। यदि हम 1 से 10 तक की वैल्यूज पता है, तो अगर हम फाइनली इसमें ये देखें कि अगर हम निकाल लें 1 से 5 तक की, 1 से 5 नहीं 4 तक की निकाल लें, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, यदि हम इसकी वैल्यूज निकाल के इसमें से कम कर दें तो दैट्स ऑल, इसका आंसर निकल के आपके पास आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यूज अगर निकालनी है आपको, तो आप लास्ट वाला फॉर्मूला लेना है 4 इंटू कितना 5, और बटे में कितना हो जाएगा 2 की पावर कितनी लगानी है, 2 लगानी है। आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 2 बार, तो 2 पंजे कितना आ जाएगा 10, और 10 की पावर 2 का मतलब हो गया 100। कितना हो गया, 100 हो गया। यदि हमें इसे फाइनली आंसर निकालना है, फाइनली आंसर निकालना है तो कितना निकल जाएगा, 3025 माइनस कितना कर देना 100, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2925। कितना आ जाएगा, 2925 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन 2925 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 की घात 3 बराबर 3025, तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट डॉट 4000 बराबर किसके होगा। भाई क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 दे रखा है, 21 ही है। 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 की पावर 3 बराबर 3025 दिया है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और हमें सॉल्यूशन पूछा है किस चीज का, हमसे सॉल्यूशन पूछा है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट डॉट और प्लस 4000। हमें इसका मान पूछा कि इसकी वैल्यूज क्या होगी। तो दोस्तों अगर हमें यहां से देखेंगे, यहां से अगर 4 कॉमन निकालें तो 4 कॉमन लेने के बाद यहां से फाइनली बचेगा 1, यहां पर बचेगा 8, और यहां से जो बचेगा 27 डॉट डॉट, और यहां से बचेगा 1000, यही तो बचेगा। और मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, और इसको कर सकता हूं 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट, इसको कर सकता हूं 10 की पावर 3। आप देखेंगे इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है 3025, तो हम लिखेंगे यहां पर 3025 और मल्टीपल कर लेंगे दोस्तों इसका। तो मल्टीपल करने के बाद फाइनली आंसर आएगा 3 4 3 12 और 25 चौका 100, इसका मतलब हो जाएगा 12100, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12100, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 पर। यदि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट 10 की पावर 3 इक्वल 3025, तो 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 इसी प्लस 20 की पावर 3 की वैल्यूज हमसे पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों कह रखा है इसमें कि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट और 10 की पावर भी 3 दे रखी है, और दे रखा 3025 इसकी वैल्यूज दे रखी है। और हमसे यहां पर पूछा है 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 6 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट और प्लस दे रखा है दोस्तों 60 की पावर, 60 की पावर, ये सॉरी 60 नहीं दे रखा है शायद, 20 दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, 20 की पावर 3 दे रखी है। इसकी क्वेश्चन मार्क हमें इसके वैल्यूज निकालनी है। तो दोस्तों हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखेंगे जरा इसको फॉर्मेट बनाएं तो यहां पर कर सकते हैं 3 को इस तरीके से 2 इंटू 1 की पावर 3 कर सकता हूं मैं, प्लस इसको कर सकता हूं मैं 2 इंटू 2 और की पावर 3 कर सकता हूं, और इसको कर सकता हूं दोस्तों 2 इंटू 3 की पावर में 3 कर सकता हूं, और डॉट डॉट प्लस इसको कर सकता हूं 2 इंटू 10 की पावर 3 कर सकता हूं। ठीक है, यदि मैं यहां से देखूं दोस्तों तो 2 की पावर 3 सभी में से कॉमन है, 2 की पावर 3 यहां से, 2 की पावर 3 यहां से, 2 की पावर 3 यहां, 2 से पावर 3 यहां से कॉमन निकल के आएगी। फाइनली यहां से बचेगा 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 और यहां से बचेगा 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट और प्लस 10 की पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। दोस्तों इसका फाइनल आपको आंसर दे रखा है, ये कितने हो जाएगा 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8, और इसकी वैल्यू कितनी देखिए 3025 दे रखी है, 3025 दे रखी है। यदि आप इसका मल्टीपल करके लिख देंगे तो 8 के 24 और 8 25 8 200, इसका मतलब हो जाएगा 24200, 24200 इसका राइट आंसर हो जाएगा 24200।
24,200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 पर। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्याएं हैं। तो संख्या यहां पर निकालना है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है गुणनफल, तो दे रखा है गुणनफल 336 दिया है, और हमें इसने कहा कि योगफल जो है, अर्थात मैंने माना कि दो संख्या x प्लस वाई है, x माइनस वाई उसका अंतर है। ये कह रहा है योग से अंतर जो कम है कितना, 28 कम है, तो हम क्या कर लेंगे, इसे जोड़ लेंगे, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हमने x से x कैंसिल आउट कर लिया, तो 2y बराबर किसका आ गया, 28 के। कैंसिल आउट कर लीजिए इसको, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। कितना आएगी, 14। x की वैल्यू हमसे निकालना होगा, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 336 और बटा 14 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ से कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर जो हो गया वो 24 हो जाएगा। तो इनका आंसर हो जाएगा 24 एंड 14। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा वी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग कितना है, 15 है। यहां पर उसने बात कही है भी 15 योग दे रखा है उसने, इसका मतलब क्या हुआ, 15 योग दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 24 है, 15 योग दे रखा तीन संख्याओं का। तो हमने करा कि इसको 3 से भाग कर लीजिए, इसका मतलब 5 आएगा। एक का मान कितना, 5 है। मतलब अगर मैं बात करूं कि A1, A2 और A3 की, तो इसका जो मान आया वो 5 आ गया। ठीक है, क्रमागत कह रहा शायद, वो देख लेते हैं। उन तीन क्रमागत संख्याओं का योग, तो इसका मतलब हमें यह बात समझ में आ गई कि यहां पर अगर मुझे इधर जाना है तो एक कम करना होगा, इधर आना है तो एक जोड़ना होगा। ये तो बात सही आती है यहाँ पर। तो इसका मतलब हमें इसका गुणनफल चाहिए, तो गुणनफल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने देखा कि ये तो 5 है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने देखा गुणनफल। तो गुणनफल के लिए आपको देखेंगे कि इसमें से आपने एक कम करा, 5 में से कितना बचा, 4। ये 5 ऑलरेडी आपका रह गया सही, और यहां पर कितना हो गया, 6, क्योंकि एक ज्यादा करेंगे, बैक में जाएंगे एक कम करेंगे, आगे जाएंगे तो एक जोड़ क्रमागत दिया है। तो 6 पंजे 30 की गुणा कर लेंगे 4 से, तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में देखा 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। यहां पर हमसे पूछा किस संख्या का गुणज होगा, ये चीज हमसे पूछी है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 25 में ये बात उसने कही है कि 71 तथा एक संख्या का गुणनफल, एक अज्ञात संख्या दे रखी है, मतलब 71 और एक संख्या मैंने अज्ञात मान ली वो x होगी। ठीक है, इनका जो गुणनफल है, गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या बनाई जाती है। भाई इसमें 47 जोड़ दिया जाता है, फिर कह रहा कि ये 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करने पर, अगर इस संख्या को 7 से विभाजित कर दिया जाए तो भागफल जो है वो 98 प्राप्त होता है। भागफल कितना, 98 प्राप्त होता है। तो अज्ञात संख्या निकालनी है, अर्थात x की वैल्यू हम फाइंड करनी है। तो पहले 7 से मल्टीपल कर लेंगे, 71 इंटू एक्स और प्लस 47 इजिकल टू, इससे 7 से मल्टीपल, 7 8 56 का 6 हो जाएगा, और 7 9 63 और आपका 6 कितना हो जाएगा यहाँ से, 7 8 56 और 7 9 63 अर्थात 5 63 5 कितना हो गया, 68। ठीक है, तो 686 ये बन गया। आप इसमें क्या करेंगे, 71x इंटू इसको लेके जा घटाएंगे इसमें से, तो घटाने के बाद कितना फाइनली यहाँ से बन जाएगा 70x, और यहाँ से बचा दोस्तों, यहाँ से आपका 16 में से अर्थात 9 बचेगा, और यहाँ बचा आपका 7, तो 3 बचेगा। 7 में से आपने 4 कम करे 3, और यहाँ बचा 6, तो 6 ऐसे रह जाएगा। आप इसको 7 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 7 से 71 से 71 से इसे कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार, 9 बार, शायद 9 बार हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन ये पूछा कि मल्टीपल किसका होगा, तो आप देखेंगे कि ये मल्टीपल किसका नजर आ रहा है, 9। तो ऑप्शन में देख ले सकते हैं इसमें 2 का, 4 का, 5 का या 3 का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा 3। कितना, 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर 3, क्योंकि 3 का मल्टीपल है 9। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार, जय हिंद।